रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र को एक और सौगात मिली है, जहां तिवनी में अटल बिहारी सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। मनगवा विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई कड़ी जुड़ने जा रही है। विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति के प्रयास और सरकार की जल गंगा संवर्धन योजना के तहत जनपद क्षेत्र के 11 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में तिवनी में अटल बिहारी सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए है। शासन की मंशा अनुरूप सभी तालाबों में पर्याप्त जल भरे जाने की योजना है, ताकि आम जन को सीधा लाभ मिल सके। तिवनी तालाब निर्माण कार्य से जल स्रोतों में वृद्धि होने के साथ साथ क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी। निर्माण एजेंसी का कहना है कि बरसात और आपदा के कारण काम में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन अब काम को तेजी से पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा। कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लगातार लोगों का कहना है कि पानी भर रहा है, क्या कहना है? जय श्री राम। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सादर प्रणाम। तालाब का विषय जैसा आप पूछ रहे हैं, 11 तालाबों को विधानसभा जनपद कंगेर में हम लोगों ने चिन्हांकन किया है, उन सभी का सौंदर्यीकरण के लिए, और उन सभी तालाबों में पानी मतलब भरा रहे। और जिस प्रकार से पूरी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जल गंगा संवर्धन के तहत ऐसे सरोवरों को जल से युक्त करना है, और ये संभवतः तिवनी का विषय है। वहां पर 3 तालाब का निर्माण चल रहा है और निर्माणाधीन है। लगभग उनका पूरा भी मतलब 4-6 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अटल सरोवर के नाम से एक नाम है, एक राम सागर तालाब जो पुराना ऐतिहासिक तालाब है, और एक तालाब विद्यालय के पास में है। लगभग 3 तालाब है मेरी जानकारी में। और जल गंगा संवर्धन के तहत जो पेयजल की समस्या है उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए ही हम लोग इसमें पूरी तरीके से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। अब यदि कहीं पर दाएं बाएं किसी की व्यक्तिगत घर में पानी जा रहा है या कोई समस्या आ रही है, तो वो हम तक व्यक्तिगत बात पहुंचे, ऐसा कोई विषय हमारे पास डायरेक्ट कोई आया नहीं है। मैं जा करके वहां पर उस समस्या को हल करूंगा। कुछ दिन पहले जब बारिश का समय आया था, जो विकराल थोड़ा सा रूप आया था अपने रीवा जिले में, तो उस समय मेरे संज्ञान में ये विषय आया था। मैंने तत्काल सीओ को वहां पर भेजा था, और सीओ ने वहां पर बाईपास बनवा करके वहां पर उसका उचित निराकरण भी किया था। यदि आगे कोई विषय आता है तो मैं अवश्य इस तरीके से जो भी समस्या होगी उसे हल करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जल गंगा संवर्धन के तहत तालाब बनाना आवश्यक है, तालाब का गहरीकरण आवश्यक है, और तालाब का सौंदर्यीकरण भी आवश्यक है। इसी निरंतरता में सरकार भी चल रही है, और हम लोगों को भी इसी प्रकार से मार्गदर्शन ऊपर से प्रदत्त होता रहता है। कुछ लोग आरोप लगा ऐसे लगाते हैं। नहीं, स्वाभाविक है, काम बड़ा होता है, लोग बाग आरोपित करते हैं, तो वो हमारे पास तक बात पहुंचे, बजाय इसकी कि कोई फेसबुक में कह दे, मीडिया में कह दे, तो वो तो मतलब एक तरह से मैं नहीं उचित समझता इस बात को। मेरे पास तक वो बात आए, संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, यदि उनके घर में कोई तकलीफ है, दिक्कत है उस तालाब के गहरीकरण होने से, सौंदर्यीकरण होने से, तो मैं अवश्य वहां पर पहुंच करके कुछ ना कुछ निराकरण निकालूंगा। ये तालाब आपके द्वारा बनाया गया? जी हाँ। इसमें जो ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध तरीके से बनाया गया है, तो क्या कहना है? एक्चुअली ये कार्य जो है आरईएस विभाग द्वारा कराया जा रहा है, और इसका कलेक्टर महोदय द्वारा एएसटीएस दिया गया है। एएसटीएस देने के बाद इसको संविदाकार एजेंसी विभाग द्वारा बनाई गई है, और विभाग के मापदंडों के अनुसार जो भी गाइडलाइन है उपयंत्री और सहायक यंत्री के, उसके अनुसार ये निर्माण कार्य किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मशीनरी उपयोग करके बनाया गया, मनरेगा के मजदूरों द्वारा नहीं बनाया गया। एक्चुअली इसमें जो काम मशीनरी का था वो काम मशीनरी के द्वारा किया गया है, और जहां लेबरों का प्रयोग था वहां लेबरों का प्रयोग किया गया है। बाहर से मजदूर बुलाए गए? नहीं, बाहर से मजदूर तो नहीं आए हैं। जो मनरेगा की गाइडलाइन है 5 किलोमीटर के दायरे के लेबर लेना है, उन्हीं लेबरों का उपयोग किया गया है। ये जो औषधालय वगैरह बना हुआ उनमें पानी भरा हुआ है, तो क्या मानते हैं कि इसमें निर्माण में कोई कमी रही गई? निर्माण में कमी एक्चुअली क्या हुआ, जब ये कार्य कर रहे थे, चालू था, उसके बाद बरसात हो गई। बरसात आने के कारण कुछ कार्य नहीं हो पाए, जिसके कारण से प्राकृतिक आपदा आई, उसके वजह से पानी का भराव ज्यादा हो गया। लेकिन उसके
पानी का भराव ज्यादा होने के बाद भी विभाग द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसका निकासी की जगह बनाई गई, जिसमें पानी निकल गया है। पानी तो अभी भी भरा हुआ है। एक्चुअली क्या है, कुछ जगह पानी इसलिए भरा गया है कि वहां से निकासी जो है वो पूरी भट गई है ना। बाकी पानी धीरे धीरे आप देख सकते हैं, पानी धीरे धीरे निकल जा रहा है। कितनी लागत से और किस योजना के तहत ये तालाब बनाया है? ये एक्चुअली अटल बिहारी सरोवर है और इसमें ये 1,42,00,000 की लागत से बनाया जा रहा है। क्या समय अवधि क्या है इसकी बनने की? इसकी समय अवधि 9 माह है। अभी कितने माह से ये कार्य चल रहा है? ये कार्य एक्चुअली अप्रैल से चालू हुआ है, कितने मतलब लास्ट मार्च में आप कह सकते हैं, लास्ट मार्च से चालू हुआ है और बरसात के कारण काम बंद हो गया था और बाकी अभी कार्य फिर से चालू होगा। कब तक पूरा होने का उम्मीद है? अभी इसमें लगभग 3 से 4 महीने और लगेंगे, मतलब समय सीमा में कार्य पूरा किया जाएगा। क्या क्या अभी कार्य आपके साथ चले गए? इसमें अभी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य होना है। जो ये शौचालय बना हुआ है, ये शौचालय को यहाँ से हटा के दूसरी जगह बनाया जाना है और इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाया जाना है। जैसे अपने रीवा का रतहरा तालाब बना गया है, उसी तरह इसका निर्माण कार्य किया जाना है। अभी और इसमें अभी इसमें तालाब पूरा नहीं हुआ है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और बाकायदे इसमें ग्रामीणों के लिए टहलने की व्यवस्था बनाई जाएगी और प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे, शौचालय बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को सब सुविधा उपलब्ध होगी। अच्छा, ये बता दीजिए, इसमें जो भोपाल में और छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं वो लोग भी आए हैं, मजदूरी किए हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, तो उसका तो रिकॉर्ड है, सब आया है हमारे गांव टोले। नहीं, हमारे जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भुगतान हुआ है, पनगड़ी तक के लोगों का भुगतान हुआ है इसमें। नहीं, हमारे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो इसमें मनरेगा लेबरों का उपयोग किया गया है, तो रिकॉर्ड में मैंने झूठ लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में जो दिखा रहा है कि मजदूरी का भुगतान हुआ है उनको। नहीं, इसकी जानकारी हम नहीं बता सकते क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी ना किया गया है और ना हमको इसकी जानकारी है। करूंगी उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगी, है ना। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 7 दिन हुए हैं, उसके बाद अभी मैं सारे दस्तावेजों का सत्यापन करूंगी, उसके बाद ही मैं रिपोर्ट अभी तैयार करवा जांच के लिए आई हैं, क्या शिकायत मिली? तो मैंने बताया तो आपको अभी। शिकायत क्या मिली थी आपको जांच के लिए आए थे? हाँ, शिकायत मिली थी कि यहाँ पे ये अवैध रूप से बनाया गया है और ये अभी अब मैं फिर दस्तावेजों का सत्यापन करूंगी, उसके बाद ही बता पाऊंगी सारी चीजें। मौके पे आपने क्या पाया? वही तो मैं कह रही हूँ। क्या देखा आपने? क्या मौके में निरीक्षण किया आपने? क्या निरीक्षण देखा है अभी कि ये जो टॉयलेट बना हुआ है ना, तो वो हमारे एस्टिमेट में लिखा हुआ है कि उसको तुड़वा के अंदर बनवाया जाएगा। दूसरा औषधालय ये सब पानी